यूपी के सुल्तानपुर जिले से बड़ी खबर। एक अधिवक्ता परिवार पर सैकड़ों दलित संगठित हो धावा बोल दिया। जब घर की ओर भागते हैं तो घर में घुसकर मारते पीटते हैं। सूचना पर पुलिस पहुंचती है, फिर भी सैकड़ों लोग पीड़ित के छप्पर व भुसैले में आग लगा देते हैं। फिलहाल कोतवाली देहात के झोवारा निवासी अधिवक्ता ब्रजेश पांडे के पिता जयप्रकाश पांडे की तहरीर पर दर्जन भर नामजद व अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस कई आरोपियों को जेल भेज देती है। इसके बाद क्रॉस केस मुकदमा दर्ज कर लेने के बाद से पुलिस पर सवालिया निशान लग जाता है। इससे पीड़ितों को न्याय मिल पाना टेढ़ी खीर साबित होगा। हद तो तब हो जाती है जब सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने सारा तांडव हो रहा होता है। बावजूद इसके क्रॉस केस बनाने के लिए अधिवक्ता समेत परिजनों के खिलाफ ST/SC का मुकदमा दर्ज कर पुलिस सवालों के घेरे में आ जाती है। विपक्षी इतने मनबड़ हैं कि तहरीर के अनुसार मनगढ़ंत गंभीर धारा मेडिकल हो, इसके लिए सैकड़ों लोग शहर में प्रदर्शन भी करते हैं। फिलहाल अधिवक्ता ब्रजेश ने बताया, मेरी ही बात की खतौनी है, कोर्ट से स्थगना देश है, फिर भी जबरन कब्जे का प्रयास दलितों द्वारा किया जा रहा है। अब मेरे व परिजनों पर भी रिपोर्ट लिख लेने से तो न्याय पर कुठारा घात है। बिना विवाद किए पुलिस को सूचित कर दिया था। जब तक पुलिस आई तब तक इन लोगों ने माता पिता बहन को जमकर मारा पीटा, आग लगा दी थी। गुण दोष के आधार पर विवेचना की जा रही है। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह का कहना है, इन दिनों अधिवक्ताओं पर मुकदमे खासतौर से ST/SC के लिखे जा रहे हैं। इसके लिए SP से मिला जाएगा। जरूरत पड़ी तो अधिवक्ता के सम्मान में आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अध्यक्ष जी कोतवाली देहात के एक अधिवक्ता है, अपने साथी हैं ब्रजेश पांडे, उनके खिलाफ और उनके परिजनों के खिलाफ हरिजन उत्पीड़न का मुकदमा लिखाया गया है। जबकि उसके पहले उनका सैकड़ों दलित इकट्ठा होकर के घर जला देते हैं, छप्पर फूंक देते हैं, जमकर उनके परिवार वालों को मारते हैं। आपके स्तर से क्या रणनीति बनाई जाएगी, ये आप बता दें। ब्रजेश पांडे हमारे अधिवक्ता हैं, बार के हमारे सम्मानित सदस्य हैं। उनके परिजनों के खिलाफ उनके घर पे एक आक्रमण करके उनका घर जलाया गया, जिसमें मुकदमा उनकी तरफ से भी लिखाया गया और 6-7 लोगों के उनका चालान किया गया, पुलिस के द्वारा चालान किया गया। और बाद में मालूम हुआ कि एक क्रॉस केस जो है उनके और उनके परिजन के खिलाफ लिखाई गई है। अब दीवानी खुलेगी, सिविल कोर्ट पहले को खुलेगा। हम अधिवक्ता के बीच में ये बात रखेंगे और अधिवक्ताओं का सम्मान जहां होगा उनकी लड़ाई लड़ने के लिए पूरा बार एसोसिएशन सुल्तानपुर लड़ाई लड़ेगा। और इस तरह से जनपद में अगर फर्जी मुकदमे SC/ST के कायम किए जा रहे हैं तो एक आंदोलन चला के इस अभियान को रोका जाएगा। सम्मानित लोगों के खिलाफ फर्जी SC/ST के मुकदमे न लगाए जाएं, इस पे रोक लगे। जनपद में एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई है, SC/ST के मुकदमे लिखवा के इन पे रोक लगाने के लिए बार एसोसिएशन सुल्तानपुर कृत संकल्प है। और आगे जो है अधिवक्ता के सम्मान के लिए जो भी लड़ाई होगा उसको हम लड़ेंगे। दो पक्षों में मारपीट हुई है, क्या प्रकरण है, क्या कार्रवाई की गई? जमीन के प्रकरण को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ, मारपीट हुआ, मुकदमा पंजीकृत, मारपीट का वैसे विवाद हुआ, मुकदमा पंजीकृत हो गया है। दोनों पक्षों का विवेचना जारी है, गुण दोष के आधार पर निस्तारण करेंगे। अधिवक्ता के खिलाफ भी हरिजन उत्पीड़न का मुकदमा बाद में कायम कर लिया गया सर, क्या इस पर आपका वो है? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बताया ना, दोनों पक्षों का जो है मुकदमा पंजीकृत है, दोनों पक्षों का मुकदमा पंजीकृत है, विवेचना जारी है, गुण दोष के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। आपका क्या नाम है, क्या मामला है पूरा? ये मेरा नाम ब्रजेश पांडे है। मैं सिविल कोर्ट सुल्तानपुर में वकालत करता हूँ। और एक हमारी ज़मीन है, बाग है, जो हमारे माँ के नाम जो है दर्ज है, उसी पर महंत राम उनके परिवारीजनों ने कब्जा किया अभी जल्दी में। और ये 25 तारीख की अभी 2-3 परसों की घटना है, 25 दिसंबर की शाम 8:30 बजे हमारे पिता, हमारी माँ, हमारी बहन ही घर पे थे, हम लोग बाहर थे। तो ये लोग आए, हमारे पिता से कहे कि उस पर आपने मुकदमा किया है सिविल कोर्ट में, वापस ले लो और ज़मीन हमको बैनामा लिख दो। यही कह करके कितनी बार हम लोगों ने आपसे कहा कि दे दो बैनामा लेकिन तुम सुने नहीं हमको। और ये लोग जो है यही कह के हमारे पिता को मारे पीटे। तो घर में गए तो उनको माँ बहन बचाने दौड़ी, उनको भी मारा। जब ये थाने जाने लगे तो ये लोग बड़ी संख्या में, काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की तादाद में मसाल और सारी चीज़ें ले करके, मसाल, कुल्हाड़ी, टिंगारी, ये सब ले करके आए और कहे कि इसको जिंदा जला दो घर में। उसके बाद हमारे घर में भी आग लगा दिया
और ट्रैक्टर वगैरह तोड़ डाला, दरवाज़ा तोड़ डाला किसी तरीके से। पिता और हमारी माँ बहन खेत में रात भर जा कर के जान बचाए हैं अपना। दूसरे दिन थाने पर गए तो मुकदमा लिखा गया है, 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन अब पता चल रहा है कि हरिजन एक्ट का मुकदमा भी हमारे पूरे परिवार पे कप्तान साहब ने लिखवाया है। कप्तान साहब बड़े ईमानदार व्यक्ति माने जाते हैं, कहते हैं कि दोषी जो है वो बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। लेकिन उनका ये सूत्र यहाँ पर बिल्कुल बेकार हो रहा है। मेरे ऊपर हमला हुआ संजोग से उस समय पुलिस भी आ गई थी, ये जानकारी थी, पुलिस भी आ गई थी और पुलिस के सामने बहुत सारा कुछ हुआ था। पीड़ित हैं हम, उनका भी FIR कप्तान साहब ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया है। अधिवक्ता है, हमारी पत्नी अधिवक्ता है, हमारे 2 भाई अधिवक्ता है, पूरा वकील का परिवार है ये। और कब्जा भी है, उन लोगों ने तांडव भी किया है, सारे लोग जानते हैं, गांव के लोग जानते हैं, पुलिस लगी है। उसके बाद भी हमारे ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है हरिजन एक्ट का। अब आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? आप शासन से हम यही चाहते हैं कि इस समय सूबे में जो सरकार है उसकी अपनी एक छवि है, लेकिन ऐसे ही होता रहेगा तो छवि पर बड़ा असर आएगा। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, असर आ रहा है। हमें हमारे परिवार को, माँ बाप को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मोटिव क्या था मुलजिमों का? मोटिव तो यही था कि अगर पुलिस ना आती तो जिंदा जलाए जाते। अखबार में आ जाता कि तीन ब्राह्मण परिवार जिंदा जला दिए गए, दलितों ने जला दिया। हाँ, क्या करते, मर जाते सब। और कप्तान साहब उल्टे मुकदमा लिखवा रहे हैं। कप्तान साहब की ईमानदारी में कहीं न कहीं से प्रश्नवाचक लग रहा है।